पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो लेक्चर है हमारा 7 नंबर का, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है होमोजेनियस फंक्शन। स्टूडेंट, होमोजेनियस फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे पहले हमने 1 से 6 लेक्चर जो बनाए हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन पे, वो राइट साइड में जो आई टैब बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप एक बार उन पर विजिट कर लीजिए। उसके बाद आप लेक्चर नंबर 7 पे आइएगा। तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 पार्ट में है। पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस फंक्शन क्या है, उसके बाद में हम यूलर्स थ्योरम करेंगे जो कि होमोजेनियस फंक्शन के लिए दी गई है। उसके बाद में यूलर्स थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स है, प्रॉपर्टीज है, उसको डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं और भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे होमोजेनियस फंक्शन के बारे में। तो देखते हैं होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजेनियस फंक्शन, स्टूडेंट, होमोजेनियस फंक्शन का मतलब होता है जिसके अंदर जो इंडिसेस होती है, जो हमारे वेरिएबल होता है एक्स वाई, उसकी जो इंडिसेस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है और सेम होती है। तो हम लिखते हैं इसके लिए कि माना लेट कोई u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, ठीक है, बी ए फंक्शन इन टू वेरिएबल से एक्स एंड वाई, से एक्स एंड वाई। ये एक्स और वाई में क्या है, एक फंक्शन है। तो ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस कहलाएगा अगर इज सेड टू बी होमोजेनियस if the indices of x and y in every term is same and equal to n। स्टूडेंट्स, यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है क्या, ये जो लाइन है क्या कि इंडिसेस है किसकी, एक्स और वाई की, और उस पूरी होमोजेनियस फंक्शन की हर टर्म में वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और इक्वल टू n होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये कहलाता है होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n घात का होमोजेनियस फंक्शन या समघात फलन कहलाता है। तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं कैसे होमोजेनियस फंक्शन दिखता कैसा है। तो एग्जांपल लिखते हैं होमोजेनियस फंक्शन का। सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शन है u इज अ फंक्शन ऑफ f of एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप क्या देखते हैं, आप यहाँ देखते हैं कि जो न्यूमरेटर में जो टर्म है एक्स और वाई वेरिएबल की, ठीक है, इनके इंडिसेस क्या है, 2 है, यानी इनकी घात कितनी है, एक्स की भी 2 है, वाई की भी कितनी है, 2 है। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में एक्स और वाई है इनकी भी कितनी है, 1,1 है। तो आप क्या देखते हैं, ये सेम है। और जब इनका हम सम करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या आता है वो देखिए, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं, यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो ये आ जाएगा x2 माइनस 1 वाई स्क्वायर अपॉन, यहाँ तो x हमने ले लिया था कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि इसको हम और भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेता हूँ और यहाँ पे x प्लस वाई है, तो मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ से भी क्या लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जब मैं इसको
इसको चलो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको जो हमने ऊपर लिखा था वैसे हम कर सकते हैं। कैसे, देखिए इस वाले टर्म से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको मैं वापस एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए आप, तो यहाँ से मैं लेता हूँ एक्स की पावर 4 ऊपर, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ से जब हमने x लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। ऐसा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है सेम बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो x की पावर 3 मिलती है। तो ये एक होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 3 के अंदर। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए दूसरा हमें दे रखा है u इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो x यहाँ से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। या इसको और हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, जब x4 ले लेंगे यहाँ से हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स का स्क्वायर, क्योंकि जब ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ये प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, एक्स की पावर 1 माइनस 4, ठीक है, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट एज इट इज रहेगा। तो हम यहाँ देखते हैं एक्स की पावर माइनस 3, तो ये जो एक्स की पावर माइनस 3 है स्टूडेंट्स, यही क्या इसकी डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही क्या कहलाएगी, इसकी इसकी डिग्री कहलाएगी इस होमोजेनियस फंक्शन की। ठीक है, ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए क्या होता है, सपोज करिए हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है u इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब साइन ऑफ y बाय एक्स। तो क्वेश्चन है क्या ये होमोजेनियस है, ऑफ कोर्स ये होमोजेनियस है। क्यों कि x और y के जो इंडिसेस है वो क्या है, सेम है, ठीक है, और इक्वल है। तो यहाँ हम देखते हैं ये जो हमारे पास पावर आ रही है x की पावर 3, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इसकी डिग्री कहलाती है, डिग्री। और इसको n से दिखाते हैं तो n इज इक्वल टू 3 आया, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज homogeneous function of डिग्री n। तो स्टूडेंट्स एक आपको आइडिया हो गया होगा कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और उसकी डिग्री कैसे हम निकालते हैं। तो अब चलिए आगे देखते हैं। तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म निकालते हैं। तो माना हमने let us consider the homogeneous function, the homogeneous function of degree n। तो किसी n घात का जो होमोजेनियस फंक्शन होता है, समघात फलन होता है, ठीक है, उसको कैसे लिखा जाता है, वो देखिए उसको लिखा जा सकता है f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू, ठीक है, a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 y1 प्लस a2 x n माइनस 2 y2 एंड सो ऑन an y टू द पावर n। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नंबर दे देते हैं 1। अब देखिए सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू, यहाँ से हम x टू द पावर n कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगी हमारे पास में a नॉट प्लस, अब सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, a1 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस a2 y बाय एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस an y बाय एक्स टू द पावर n। तो स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एक्स्ट्रा टर्म आ रही है हमारे पास में, इसको हम f ऑफ y बाय एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो जब हम इसको इसकी तरह ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, फाइनली हमें मिलता है f ऑफ x कोमा y इज इक्वल टू x टू द पावर n f ऑफ y बाय x। तो ये जो निकल के आया रिजल्ट हमारे पास में, यही किसी n घात के समघात फलन का फॉर्मूला है। तो आप लिखोगे
it is homogeneous function of डिग्री n। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका आपका यही रहेगा x टू द पावर n f y बाई एक्स। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ x y इज इक्वल टू y टू द पावर n f ऑफ x अपॉन y। दोनों ही तरीके से ही है, कैसे भी हो सकता है, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शन आता है वो x अपॉन y में भी आ सकता है और f अपॉन f इंटू y बाई एक्स में भी आ सकता है, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। तो जब भी हम बात करेंगे किसी होमोजेनियस फंक्शन की तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n हो जाएगी आपके पास में f ऑफ x y इज इक्वल टू x टू द पावर n f ऑफ y बाई x। ये आपके पास में स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी किसी भी होमोजेनियस फंक्शन के लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। सपोज करिए आपके पास में दिया हुआ है u इज ए फंक्शन ऑफ x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, यहाँ से n निकालना है आपको कि n क्या है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये 1 अपॉन वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से x आ जाएगा बाहर तो ये जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स, और ये एक्स स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, उसमें एक्स की पावर 1 माइनस 2, और ये पूरा हो जाएगा एफ ऑफ वाई बाई एक्स की तरह, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस 1। दिस इज एफ ऑफ वाई बाई एक्स। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे n कितना है, -1। तो आप लिखेंगे इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। तो ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या आया था, देखिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आया था होमोजेनियस फंक्शन का, वो आया था हमारे पास में u इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n f ऑफ y बाई एक्स। इसे मैं नंबर a अगर दे देता हूँ तो ये हमारे पास में स्टैंडर्ड रिजल्ट था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है यूलर्स की उस थ्योरम से, ठीक है, अगला आर्टिकल अपन देखते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। स्टूडेंट्स यूलर्स थ्योरम और जो होमोजेनियस फंक्शन की है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल 100% एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है आपको। स्टेटमेंट है कि इफ f ऑफ x, y be a homogeneous function, of degree n in x and y, then अगर f of x y को होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है और ये x y में होमोजेनियस फंक्शन है, तो हमारे पास क्या रिलेशन आता है, x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू nu। ठीक है स्टूडेंट्स, u को आप f से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप क्या देखते हैं u इज ए फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई। तो u और f क्या है, फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू
एन एफ, दोनों ही सेम है। आप चाहे ये वाला रिजल्ट लिखें चाहे ये वाला रिजल्ट लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए प्रूफ, आपको प्रूफ करना है इसको, तो प्रूफ देखिए कैसे करते हैं। तो प्रूफ के लिए हम चलते हैं प्रूफ। we know that we know that if u is a function of f of x comma y be a homogeneous function, अगर f u is equal to f of x y कोई homogeneous function है, be a homogeneous function, then it can be represented that f of x comma y u is equal to f of x comma y is equal to x to the power n f of y by x. दिस इज नंबर 1। ये आप जानते हैं, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब देखिए रिलेशन 1 को हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके पास में डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू डेल बाई डेल x x टू द पावर n f ऑफ y बाई x। तो स्टूडेंट जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, एन एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ y बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर n, एफ का हो जाएगा एफ डैश y बाई एक्स और इसका हो जाएगा माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा रहे हैं u डॉट v वाला फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं u डॉट v में क्या होता है, आप जानते हैं फॉर्मूला। देखिए मैं लिख देता हूँ d बाई डी एक्स, u डॉट v वाला फॉर्मूला क्या होता है, u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं आगे। तो देखिए जब इसको सॉल्व किया तो क्या आया, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर n एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू माइनस के y अपॉन एक्स स्क्वायर। और इसको सॉल्व कर लीजिए, एन एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 2 इंटू वाई, ये हो जाएगा आपके पास x की पावर n माइनस 2 इंटू वाई एफ डैश वाई बाई एक्स, ठीक है स्टूडेंट, दिस इज नंबर 2। अब क्या करना है, इसको आप x से मल्टीप्लाई कर लीजिए इस पूरे रिलेशन को, ये हो जाएगा कि इसमें x डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा देखिए एन एक्स एन माइनस 1 प्लस 1, जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका 1 ऐड हो गया, एफ ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 2 प्लस 1 वाई इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा एन एक्स एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स माइनस एक्स टू द पावर एन माइनस 1 वाई इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स। तो ये आपके पास में आ गया एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है स्टूडेंट। इसे नंबर दे दीजिए 3rd, जो कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका। तो ये जो रिजल्ट आया इसे नंबर दे दीजिए आप 3rd, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली आप क्या करेंगे, अगेन फ्रॉम 1 क्या था कि इसमें x टू द पावर n u इज इक्वल टू x टू द पावर n f ऑफ y बाई x, ये फर्स्ट रिलेशन था, इसी से आप लेके चलेंगे। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू डेल बाई डेल y इंटू, जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा,
del by del y x to the power n f of y by x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए सॉल्व करा आपने तो क्या आया, आपने करा x टू दी पावर n एज इट इज, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा f डैश y बाई एक्स इंटू 1/x प्लस f ऑफ y बाई एक्स एज इट इज, x का करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो आ जाएगा तो क्या बनेगा आपके पास में, आपके पास में फाइनली रिजल्ट आया del u बाई del y इज इक्वल टू x टू दी पावर n f डैश y बाई एक्स अपॉन x। तो इसको सॉल्व कर दे तो क्या आ जाता है x टू दी पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश y बाई एक्स। दिस इज नंबर 4। इसे क्या कर लीजिए y से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x टू दी पावर n माइनस 1 y एफ डैश y बाई एक्स। तो जब आप इसको सॉल्व किया तो ये आपके पास में रिजल्ट आया निकल के। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर 5। अब आपको क्या करना है, 4 और 5 को ऐड करना है। तो देखिए जब 4 और 5 को जब आप 3 और 5 को ऐड करना है, तो 3 और 5 को जब आप ऐड करते हैं तो देखिए क्या आता है, तो आप लिखेंगे 9 बाई 3 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, देखिए x डेल यू बाई डेल एक्स वाली टर्म कहाँ से आ जाएगी, ये वाली थी एन एक्स एफ ऑफ एन एक्स की पावर एन, ये आ जाएगा क्या उसमें एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई एफ डैश वाई बाई एक्स प्लस, अब क्या लिखेंगे, अब जो टर्म ऐड कर रहे हो किसकी है, वो इस वाली टर्म है, क्या हो जाएगी एक्स की पावर एन माइनस 1 वाई एफ डैश वाई बाई एक्स। स्टूडेंट्स आप क्या देखते हैं कि ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो कैंसिल होगी तो क्या मिला आपको, जो फाइनली टर्म रिमेनिंग रही वो क्या रही, वो रहती है आपके पास में x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन एफ ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि u इज ए फंक्शन ऑफ x की पावर n f ऑफ y बाई x। तो यहाँ पे जो ये टर्म आ रही है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं u लिख सकता हूँ या फिर मैं इसको f भी लिख सकता हूँ। तो मेरे पास फाइनली क्या है, मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। दोनों ही रिजल्ट सेम है। ठीक है, तो लिख देंगे वेयर एन इज द डिग्री ऑफ फंक्शन, डिग्री ऑफ फंक्शन, तो एन क्या है, फंक्शन की डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपने देखा अगर कोई होमोजेनस फंक्शन है, देखिए आइलर ने क्या कहा था, आइलर के इस फॉर्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कैसे, क्योंकि आप जब देखते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना होता है, लेकिन अगर आपको पता है कि वो होमोजेनियस है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में एन पता होना चाहिए, जो एन है आपके पास में ये पता होना चाहिए ना, ये नॉन होना चाहिए आपके पास में, ये भी क्या होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो अगर आपको एन पता है और यू और एफ तो ऑलरेडी पता हो गई आपको, अगर ये तीनों आपको पता है, दोनों आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर, है ना, ये दोनों फॉर्मूले की इन्हें वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका, ताकि आपको उससे क्लियर हो जाएगा कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं जिससे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए, सपोज करिए कोई आपके पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन 1, इफ u इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, then prove that x del u by del x plus y del u by del y is equal to माइनस u। स्टूडेंट्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए अप्रोच क्या रहेगी, आप लिखेंगे, जो अप्रोच आपकी रहेगी सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे वी आर गिवन u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज नंबर 1। अब डिग्री निकालनी है आपको, डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फॉर डिग्री n। तो डिग्री n निकालने के लिए आप क्या करेंगे, u इज इक्वल टू, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y अपॉन एक्स, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा एक्स की पावर माइनस 1 प्लस वाई बाई एक्स, और यहाँ जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास में u इज इक्वल टू आया एक्स की पावर माइनस 1 एफ ऑफ, या एफ ऑफ ना लिख के इसको भी हम पहले फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके से, 1 प्लस वाई बाई एक्स अपॉन 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर, दिस इज नंबर 2। और स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि कोई अगर होमोजेनियस फंक्शन होता है तो आप ये रिजल्ट भी जानते हैं, लिख लीजिए इसको, वी नो दैट फॉर n डिग्री होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, आपके पास में होता है u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स, दिस इज नंबर 3। अब आप क्या जानते हैं कि सेकंड और थर्ड सेम ही चीज है, तो जब आप कंपेयर करते हैं बाई 2 and 3 तो क्या आ जाता है, n इज इक्वल टू माइनस 1 आता है। तो ये क्या है, डिग्री है, डिग्री n। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस होता है तो आपके पास क्या होता है, आप वो भी लिख लीजिए, वी आल्सो नो दैट by Euler's theorem if function f of x comma y is homogeneous in degree n then आपके पास में क्या रिलेशन होता है, आपके पास में रिलेशन होता है x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू एन यू। ये आप जानते हैं रिलेशन होता है आपके पास में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए इसे नंबर 4 दे दीजिए आप। तो आपको कुछ नहीं करना, हेयर n इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, आपको n इज इक्वल टू क्या निकला, माइनस 1 निकला। तो जब n इज इक्वल टू माइनस 1 आप पुट कर देते हैं तो क्या मिलता है, क्या इसमें आपके पास में होता है x del u by del x प्लस y del u by del y इज इक्वल टू माइनस u। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए कितना सिंपल था प्रूफ आपको, क्योंकि अगर आप इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करते, कैसे,
पहले आप क्या निकालते, डेल यू बाई डेल एक्स निकालते, फिर उसको एक्स से मल्टीप्लाई करते, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालते, उसको वाई से मल्टीप्लाई करते, फिर सबको ऐड करते, तब आपके पास में क्या आता, आपके पास में यू आता, माइनस की यू आता। तो ये थोड़ा थोड़ा क्या था, कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आइलर्स की हेल्प से आपने इसको बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर कोई फंक्शन होमोजेनियस है तो आइलर की हेल्प से इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम फॉर्मूले देखते हैं आइलर के, कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास है बेसिकली। और भी 3 फॉर्मूले हमारे पास में है, तो हम लिख लेते हैं। तो देखिए नंबर 1 जो कंक्लूजन है आज के लेक्चर का, वो हम देखते हैं क्या है कि इफ u is a function of f of x comma y be a homogeneous function in x and y with degree n, with degree n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है then it can be represented by, कैसे लिखा जाएगा, u is equal to f of x comma y is equal to x to the power n f of y by x। उसको लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा अगर वो होमोजेनियस फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n क्या होगा, n डिग्री होगी आपके पास में। अब आइलर्स थ्योरम जो हमने पढ़ी थी उसके लिए क्या थी, वो आइलर्स थ्योरम हमारे पास थी कि नंबर 1 जो हमने आइलर्स थ्योरम पढ़ी वो लिख देते हैं। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो होता है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट भी हमारे पास आता है जब इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो हमारे पास क्या आता है वो देख लीजिए, वो आता है x डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल यू बाई डेल एक्स। जब आप इस वाले रिजल्ट को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा ये वाला रिजल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से थर्ड रिजल्ट आता है हमारे पास में y डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस x डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस 1 डेल यू बाई डेल वाई। स्टूडेंट्स, जब आप इस वाले रिजल्ट को, ठीक है, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y, तो आपको मिलेगा थर्ड नंबर का रिजल्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, और जो फोर्थ रिजल्ट है वो नंबर 2 और थर्ड से आता है। ठीक है, कैसे, जब आप 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड करते हैं 3 को y से मल्टीप्लाई करके, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू यू। तो स्टूडेंट्स, ये चार प्रॉपर्टी, ये चारों रिजल्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 हमने विथ प्रूफ डिस्कस किया था। सेकंड, आप 1 को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सेकंड मिलेगा, 1 को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे थर्ड मिलेगा, और सेकंड और थर्ड को x और y से मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा फोर्थ रिजल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये चारों डिडक्शन जो है पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए ही है और इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में इनका प्रूफ वैसे तो नहीं आता है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें कैसे होती है। तो सपोज करिए एक क्वेश्चन हमारे पास में
एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्या कहता है। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में 2009 में पूछा गया है, उसके बाद भी कई बार ये आया है। इफ u is a function of tan inverse x cube plus y cube upon x plus y, ये आपको दिया हुआ है और आपसे कहा है प्रूव डेट। क्या प्रूफ करना है कि x del u by del x plus y del u by del y is equal to साइन ऑफ 2u। अब स्टूडेंट्स आपके पास में दो तरीके, एक तो ट्रेडिशनल तरीका है जो आपने सीनियर सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ा है, वैसे आप करें। ठीक है कि पहले क्या निकालें आप, पहले आप डेल यू बाई डेल एक्स निकालें, फिर एक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकालें, फिर वाई से मल्टीप्लाई करें, फिर सबको ऐड करें, तब आपको रिजल्ट मिलता है साइन 2u, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो देखिए जो हमारी अप्रोच है कि हम पहले क्या दिखाएंगे, इस फंक्शन को हम दिखा देंगे पहले कि ये क्या है, होमोजीनियस है, हम इसको दिखा देंगे और फिर उसके बाद हम क्या लगा देंगे, यूलर्स थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे लिखेंगे, लेट, या पहले हम लिखते हैं गिवन, गिवन u is equal to tan inverse x cube plus y cube upon x plus y। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको लिखेंगे आप let f is equal to tan u is equal to x cube plus y cube upon x plus y। आपने क्या करा, tan इनवर्स को u की तरफ ले आए आप। ठीक है, या दोनों तरफ tan ले लिया तो क्या बन गया आपके पास में, रिजल्ट बना गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री निकाल लीजिए। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वो देखिए डिग्री एन क्या हो जाएगी, आप इसको जब सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा एक्स क्यूब 1 प्लस वाई अपॉन एक्स क्यूब अपॉन यहाँ से एक्स लिया तो 1 प्लस वाई बाय एक्स। ठीक है, तो ये जो बचाएगा क्या रहेगा आपके पास में, आपके पास में आया इधर एक्स की पावर 2 और इसको लिख देंगे एफ ऑफ वाई बाय एक्स। तो यहाँ जो एक्स की पावर 2 आई स्टूडेंट्स, ये यही क्या इसकी डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे, ठीक है आप क्या लिख देंगे, आप लिखेंगे इट इज होमोजेनियस, इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 2। ये दो घात का समघात फलन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कैसे करेंगे, नाउ बाय यूलर्स थ्योरम, नाउ बाय यूलर्स थ्योरम वो क्या होती है आप जानते हैं, यूलर्स थ्योरम क्या होती है, x del u by del x plus y del u by del y is equal to nu। दिस इज नंबर 2। तो देखिए x एज इट इज रखेंगे, del by del x भी एज इट इज रखेंगे, u लिख दीजिए चाहे f लिख दीजिए, बात एक ही है। तो क्या हो जाएगा tan u प्लस y del by del y, इधर भी आ जाएगा tan u, और ये n की वैल्यू कितनी 2 और u कितना है, u मतलब f, और f कितना आपके पास में tan u, तो ये लिख देंगे आप tan u। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा x, अब tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं, sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में sec स्क्वायर u, और u का क्या हो जाएगा del u बाय del x प्लस y एज इट इज, ऐसे इसका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर u del u बाय del y। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2 tan u, तो sec स्क्वायर u कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर u कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x del u बाय del x
प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan u। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको फिर सॉल्व कर लीजिए आप आगे फर्दर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखिए, ये आ जाएगा आपके पास में। जब सेक स्क्वायर यू को उधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 2 tan u अपॉन सेक स्क्वायर यू। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इसको लिख लीजिए, tan u को लिख लीजिए sin u अपॉन cos u इंटू सेक स्क्वायर को लिख लीजिए आप cos स्क्वायर u अपॉन 1। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये cos u से एक cos u कैंसिल, यहाँ एक पावर बच जाएगी तो ये बच जाएगा आपके पास में 2 sin u इंटू cos u। और आप जानते हैं 2 sin u cos u कितना होता है, sin 2u होता है स्टूडेंट्स, sin 2u। तो आपके पास में है रिजल्ट x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 sin 2u। तो स्टूडेंट्स यही आपसे पूछा गया था प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ आयलर्स फॉर्मूला इसका प्रूफ करना कितना ही आसान था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए आयलर्स का यही रोल है कि किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को बहुत ही कम समय में बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले लेक्चर में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि इसी लेक्चर का आगे का पोर्शन होगा, जिसमें हम और भी क्वेश्चंस आयलर्स के होमोजेनियस फंक्शन से रिलेटेड होंगे, जो भी एग्जाम में आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे जल्द ही अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।